अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का सेकंड लॉस्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। सुबह की किरण किसी के लिए रोशनी की उम्मीद लेकर आई थी और किसी के लिए खुशियों लेकर आई थी। हान हवेली में नाश्ते की मेज पर बैठे सब नाश्ते में मगन थे जब हाथ में दूध का गिलास थामते रहमा को मतली हुई थी और वह सबके बीच से उठकर मुंह पर हाथ रखती भागी थी। सब हैरानी से इस मंजर को देखने लगे। जब सबसे पहले फरदान होश में आते उसके पीछे गया और उसके बाद बाकी सब। कमरे में पहुंच देखा तो रहमा नडाल होती वॉशरूम से निकलती बिस्तर पर आकर बैठी। रहमा, यार क्या हो गया है आपको? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। चले अब हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। फरदान गुस्से और परेशानी के संग बोला तो शाहीन बेगम भी उनके पास आकर बैठी जबकि शाहाना बेगम, नाजो बेगम और नरमीन भी उनके पास खड़ी थी। रात से तबीयत खराब है आपकी रहमा, और आपने बताया नहीं? रात को ही जाना चाहिए था डॉक्टर के। नरमीन ने परेशानी से बोला जबकि शाहीन बेगम और शाहाना बेगम आंखों ही आंखों में दूसरे को इशारे से समझती मुस्कुराई थी। चले हम भी चलते हैं फरदान लाला आपके साथ, नरमीन ने कहा तो फरदान ने सवाल में सर हिलाया जबकि रहमा अपना सर पकड़कर बैठी थी। शाहीन बेगम ने अबाया पहनाते सहारा देकर उठाया था। कुछ नहीं होगा हमारी जान, हिम्मत करें, ऐसे परेशान ना हो। शाहीन बेगम ने परेशानी से रहमा को देखा जो नडाल सी आंखें बंद की उनके सीने से लगी थी। नरमीन भी कबीर से इजाजत लेती अबाया पहनकर घर में उसके साथ आकर बैठी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर के कैबिन से निकलते फरदान के चेहरे पर बेताशा खुशी छलक रही थी जबकि नरमीन भी मुस्कुराती रहमा को सराह दिए बाहर लेकर आई जो खुद भी कंफ्यूज थी। मुबारक हो आपको फरदान लाला और आपको भी रहमा, नरमीन ने मुस्कुराती आवाज के संग कहा तो रहमा का चेहरा गुलनार हुआ। बहुत शुक्रिया भाभी। फरदान के तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। घर में बैठे फरदान ने बहलाना नजरों से पीछे रहमा को देखा लेकिन नरमी को होते वो हया करते घर की तरफ गड़ लेकर गया था। पूरे रास्ते रामा खुद पर उसकी नजरों की तपश महसूस कर सकती थी। फरदान ने घर आते रामा को सोफे पर आराम से बिठाया और मुस्कुराहट दबाते बाकी सबकी तरफ देखा जिसकी शक्ल ऐसे देख रहे थे जैसे वो सब जानते हों कि फरदान कोई खुशखबरी सुनाएगा। हम बाबा बनने वाले हैं, ने जैसे सीना चौड़ा करके फहर से मुस्कुराकर बताया था। बाकी सबके चेहरों पर बेताशा खुशी की चमक दौड़ गई थी कि कबीर मुस्कुराता आगे बढ़ता उसे गले से लगा गया था। मुबारक हो छोटे, मुझसे पहले बाजी मारिए। कबीर ने उसके कान में आहिस्ता आवाज में कहा तो फरदान दिल खुल का हंसा। देख लें, आपको बताया कि ओहदे पर फैज करने जा रहा हूँ, हमें भी अब जल्दी से चाचू बना दे ताकि डबल खुशियां मनाए। फरदान के पापा कबीर ने मुस्कुराते नरनी की तरफ देखा जो रहमा को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अल्लाह जब चाहे, प्यार भरी नजरों से नरमी को देखते कबीर ने जवाब दिया। सब मिलकर फरदान को मुबारकबाद देने लगे जबकि सारी औरतें रहमा की नजर उतारती उसे दुआएं देने लगी जिन्हें वो लज्जाती नजरें झुकाते वसूल करने लगी। थोड़ी ही देर में नरमी रहमा को कमरे में लटाती एहतियात करने का कहती बाहर आ गई थी। जब उसके पीछे फरदान कमरे में आया, यूं तो उसे जमीनों पर जाना था लेकिन सब परे करते वो रहमा की खुशी के साथ रहमा के साथ इस खुशी को मनाना चाहता था। दरवाजा बंद करते फरदान उसके पास आया था जो शर्माती उधर उधर नजरें झुकाए बैठी थी। उसके पास आते उसे ऐसे के ऐसे ही गोद में उठाते उसे गोल गोल घुमाने लगा। रहमा की चीज सुनते बरोका जो सर पर हाथ रख के आंखें बंद किए हुए थी। फरदान, हमें चक्कर आ रहे हैं, प्लीज नहीं करें। रहमा आंखें मीचते उसके गर्दन में चेहरा छुपाई बोली थी जब फरदान को बेसाता उस पर बेताशा प्यार आया। मेरी जान, हम आज बहुत खुश हैं, हमें ऐसा लग रहा है हम हवाओं में हैं। अल्लाह पाक हम पर इतना मेहरबान है कि उसने हमें उला जैसी नेमत से नवाजा है। फरदान के सर पर बोझा देते हुए बोला। वो अभी तक उसकी बाहों में दबकी चेहरा गर्दन में छुपाए हुए थे। जब फरदान को अपनी गर्दन पर नमी का एहसास हुआ, बिस्तर पर बैठते फरदान ने उसे अपनी गोद में ही बैठाते उसका चेहरा हाथों में लिया था। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या फिर से? उसकी रोती शक्ल देखकर फरदान को परेशानी हुई थी कहीं उसकी तबीयत फिर तो खराब नहीं हो रही, लेकिन वो नफी में सारे हिलाने लगी। हमें बस रोना आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन बस बहुत रोना आ रहा है। उसके बाबा फरदान ने उसके सीने से लगाया। मेरी जान, आप रोए मत, ऐसे रोते नहीं है इतनी बड़ी खुशी पर, बल्कि अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक को बुरा लग सकता है। उसके बाद पर रहमा चेहरा उठा उसको देखने लगी। हमें डर भी लग रहा है बहुत, अगर हमें कुछ हो गया तो। रहमा के बाबा फरदान के माथे पर बल पड़े। कैसी बातें कर रही हैं आप, कुछ नहीं होगा। क्या हमारी माऊ ने हमें पैदा नहीं किया जो आप इस तरह सोच रही हैं? अल्लाह पर भरोसा रखते हैं यार, ऐसे नहीं सोचते। फरदान वापस उसे सीने से लगा गया था जब उसकी इस बात में सारा हिलाती आंसू पहुंच गए। अल्लाह ताला हमसे नाराज तो नहीं हुए होंगे ना हमारे रोने पर? हम खुश हैं बहुत, ये एहसास बहुत अलग है, बस हमें कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए हमें रोना आ गया। रहमा से अलग होती उसे समझाने लगी जिसे देख फरदान को बेसाथ उस पर प्यार आया था। उसकी जंगली बिल्ली इस पर बेहद मासूम लग रही थी उसे। नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, अल्लाह बहुत मेहरबान है मेरी जान, हम पर उसका शुक्र अदा करते हैं। आ जाए, वुजू कर रहे। फरदान से जमीन पर खड़ा किया तो वॉशरूम की तरफ रा ली। थोड़ी ही देर में वुजू करते हुए दोनों अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते शुक्राने के नाफिल पढ़ने लगे। रहमा की जाए नमाज रखते अपना दुपट्टा खोला तो पीछे से फरदान ने आते उसे बाहों में उठा लिया। रब का शुक्र अदा तो हो गया, अब आज मजाजी खुदा का भी शुक्र अदा कर दें। फरदान लाइट्स बजाते उसे अपनी मोहब्बत में डुबोते इसमें कहीं गुम हो गया था। सुबह जरगाम की आंख खुली तो बिस्तर पर कहीं नहीं थी। बिस्तर पर एक भी सिलवट मौजूद नहीं थी जिसे ये जाहिर हो रहा था कि उसके पास आकर बैठी तक ना थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। हाथ चिपकने के बाद वो उसे नजर मार कर कमरे में तलाश करता लेकिन वो नहीं आई थी।
आंखों को मसलते वो वक्त देखने लगा जो सुबह के 8 बजे आ रही थी। मुद्दा कदम उठते वो वॉशरूम में बंद हुआ था। खुद को आईने में देखता उसे याद आया था जब इसरा उसे ऐसे तैयार होते वक्त घंटू बैठा कर देखा करती थी, लेकिन आज वो नहीं थी। नजरें खुद पर जमाते जरगाम ने उसे अहद किया था कि वो उसे वापस अपनी तरफ माइल करके ही रहेगा, उसके एहसासात को जरूर जगाएगा। वो मोहब्बत जो इन जहमों के पीछे कहीं छुप गई है, वो इन जहमों का बट उसकी मोहब्बत को ढूंढ निकालेगा और बदले में उसे इतना प्यार देगा कि उसकी इसरा उसे संभाला भी नहीं जाएगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उसके रब ने उसे एक मौका दिया था और वो इस मौके को हाथ से कैसे जाने देता। उस मौके का फायदा जरूर उठाएगा और अपनी खुशियां इसके संग वापस अपनी जिंदगी में लाएगा। ये सोचते जरगाम ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ खुद को आईने में देखा था। वो खुद उसे दूर रख नहीं सकता था और ना वो ऐसा होने देगा। पलट कर नीचे आते उसने डाइनिंग टेबल पर देखा जहाँ उसके अलावा बाकी तीनों अफराद मौजूद थे, जबकि इसरा यूं ही बैठी हुई थी। बेटा इसरा, आपने अभी तक नाश्ता शुरू क्यों नहीं किया? इस्माइल साहब ने उसे टोका तो वो होश में आई क्योंकि अभी तक उसका शोहर नहीं आया। जरगाम ने पीछे से आते उसके सर पर अपने होंठ टकाए और अपनी कुर्सी पर उसके बराबर आ बैठा। सबके सामने उसकी बेशर्मी पर इस्माइल साहब ने उसको घूरा था। इसरा का चेहरा इस्माइल साहब और उस्मारा बेगम के सामने लाल कंदारी हो गया था। और अब मैं आ गया हूँ तो अब मैं और मेरी बेगम नाश्ता करेंगे। जरगाम ने उबले हुए अंडे का एक पीस मुंह में डालते इस्माइल साहब को देखा जो उसी को अभी तक बेशर्मी पर से घूरे थे। जरगाम ने उन्हें आंख मारते साइड में स्माइल दी थी जिस पर वो हड़बड़ा गए थे। नाश्ता करते फोन बजा जब उस्मारा बेगम कुर्सी से उठते फोन उठान गई थी। क्या सच में? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से मुबारकबाद देगा रहमा बेटी को। उस्मारा बेगम खुशी से बोली तो इसरा भी पलट कर उनको देखने लगी। जी जी, मैं और इसरा आज चक्कर लगाएंगे। उस्मारा बेगम अलविदाई कलमात अदा करते हुए फोन रखा तो इसरा सवाल नजरों से उन्हें तकने लगी। असमारा बेगम पास आती मुस्कुराती हुई उसे गले लगा गई। आप फूफो बनने वाली हैं, रहमान ने खुशखबरी सुनाई है। असमारा बेगम खुशी से बताया तो असरा के चेहरे उदास चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशियां सिमट आई। क्या फूफो जानी आप सच क्या नहीं है? ईसा खुशी तेज आवाज में बोली थी कि जरगाम ने पलट कर उसको देखा जिसके चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। फूफो जानी, हम भी फूफो बनने वाले हैं। या अल्लाह, हम बहुत बहुत खुश हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा हम फूफो बनने वाले हैं। इसरा अपने सारे दुख भूलती इस खुशी में चूर होती इस्मारा बेगम की शिद्दत से गले लगी थी कि वो खिलखिला कर हंसती थी, जबकि उसे खुश देख के इस्माइल साहब भी मुस्कुरा दिए। मेरी जान ऐसे ही खुश रहे। हम दोनों आज रहमा से मिलने चलेंगे, ठीक है? इस्मारा बेगम ने उसे कहा तो वो फौरन इस बात में साड़ी लग गई। जरगाम तो जान निसार नजर से उसको देख रहा था जिसके पैर जमीन पर ही टिक नहीं रहे थे। जब इसरा की नजर उस पर पड़ी जो उसी को तक रहा था, बेरुई से नजरें फेरती वो ऊपर कमरे में चली गई थी। जब जरगाम संजीदा तासाफ लिए पड़ता अपने मोड़े को देखने लगा जो उससे बात भी नहीं कर रही थी। असमारा बेगम पलटती अपने रूम में गई थी जब जरगाम भी उनके पीछे गया। मोड़े, जरगाम की आवाज पर असमारा बेगम पलटी लेकिन फिर संजीदा तासाफ लिए अपने काम में लग गई। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। जरगाम के रहम बड़े पुकार पर वो पलट कर उसको देखने लगी जो आसमानी रंग का कमीज सलवार पहने हुआ था। माथे पर बैंडेज लगी हुई थी जबकि हाथ पर भी सफेद पट्टी बनी हुई थी। वो इसे चूम का गले से लगाना चाहती थी लेकिन अपनी ममता को खामोश करवाए वो वापस पलटी काम में मगन हो गई थी। जरगाम ने पीछे से आते उन्हें साथ घेरे में लिया था जिस पर वो गहरी सांस भरते संजीदा चेहरा लिए आंखें बंद कर गई। बहुत गलत किया आपने जरगाम, हमारी तरबियत को शर्मिंदा कर दिया। हम कभी सर उठा पाएंगे अपने घर वालों के सामने? उसकी संजीदा आवाज सुनकर जरगाम ने उन्हें छोड़ते बिस्तर पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठते उनकी गोद में सर रख दिया। मोड़े, गुनाह हो गया है मुझसे, संगीन गुनाह। ये गुनाह मैं अपनी जिंदगी से कभी मिटा नहीं सकूंगा। ये बोझ मुझ पर सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद पर आप सबके सामने खड़ा हूँ एक बार अपने बेटे पर भरोसा कर ले। मैं सब बदल नहीं सकता लेकिन आप सबके और खास तौर पर इसरा के ज़हन से इस रात को मिटा दूंगा। मेरा यकीन कर लें एक बार। वो असमारा बेगम का हाथ चूमते उस पर सर टका गया था कि वो अपने आंसू साफ करते उसका चेहरा उठाते एक हाथ काल पर उसका माथा चूम गई थी। बेटा, हम आपको एक मौका दे देंगे क्योंकि हम माँ हैं, लेकिन दुआ करें कि इसरा भी आपको एक मौका दे दे। असमारा बेगम के पापा जरगाम से सीधा चेहरा लिए सर इस बार में हिलाता उनका हाथ फिर से चूम गया था। आप माँ है ना, दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह उसका दिल मेरे लिए नरम कर दे। असमारा बेगम नम आंखों से मुस्कुराती इस बात में साड़ी लाके उसका हाथ थामती उस पर लगी पट्टी देखने लगी। ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है ना? उनके पूछने पर जरगाम में नजरें घुमाते कबीर को दिल ही दिल में सिलवतों से नवाजा था। बहुत गहरा जख्म है, थोड़ा और गहरा होता तो हाथ निकल कर दूसरे हाथ में आ जाता और ये सब आपके इस प्यारे कबीर ने किया है। उसके पापा असमारा बेगम ने परेशानी से देखा। क्या वाकई बहुत गहरा जख्म है? असमारा बेगम की फिक्र पर जरगाम मुस्कुराया। नहीं मोड़े, ये आपकी बहू ने कुछ ज्यादा ही गहरा समझ कर पट्टी कर दिया है, इतना नहीं है। उसकी शरारत समझ कर असमारा बेगम ने मुस्कुराते स्पा में साड़ी लाया और फिर उसके माथे की चोट पर उंगली फेरी। हमारे लिए सबसे प्यारा हमारा अपना बेटा है, उसके बाद कोई और। वो जरगाम की आंखों में देखा बोली तो जरगाम कितने ही लम्हे उनको देखेगा। मैं जानता हूँ मोरे। वो आंखों को चिपकाते उठकर खड़ा हुआ और फिर उनके माथे पर बोसा देता वो पलट गया। आज रात खान हवेली आप मेरे साथ ही जाएंगी, ठीक है? ठीक है, असमारा बेगम मुस्कुराती हुई बोली तो वो भी कमरे से बाहर चला गया।
शाम के साए डाल चुके थे। ठीक है, आज रात ही ये काम होना है और इंतजार नहीं करूंगा मैं। जरगाम ने फोन पर बात करते हुए सामने वाले को जवाब दिया था। लहजे में चट्टानों जैसी साथी थी कि सामने वाला खुद उसकी तरह सत ना होता तो उसकी लहजा सुनते कब कपा जाता। फिर फोन जेब में डालते उसने नाप गवाकर अपने रूम का दरवाजा खोला। जब इसी लम्हे इस अभी बाथरूम से निकली, जरगाम ने दरवाजा बंद किया और नजर उस पर पड़ी तो स्टिल खड़ा रह गया। नादू से काम वाला ब्लैक कलर का लॉन्ग शर्ट पहने, जिसकी नेक पर ब्लैक ही काम हुआ था, ब्लैक की ट्राउजर पहने वो गिले बालों को सुखा रही थी। शायद हवेली जाने के लिए तैयार हुआ जा रहा था। जरगाम कदम कदम चलता बिस्तर तक आया, वहीं बैठ गया और नजर एक पल को उससे जुदा ना की। ईसा ने उसे एक नजर आईने से देखा और फिर इग्नोर करते संजीदा चेहरा लिए अपनी तैयारी में लगी। बाल ड्रायर से ड्राई करके वो कमर पर फैला के थी। इस दौरान जरगाम की नजरें लम्हे के लिए भी इस पर ना हटी थी। वह फुर्सत से करबट के बाल लेटते सर के नीचे हाथ टका से तक रहा था, जैसे इससे जरूरी काम और कोई ना हो। इस तरह हंदता का पसंदीदा मुश्किल आज जरगाम हंदता बाहू भी निभा रहा था। उसकी बोलती नजर को महसूस करती इसरा घबरा रही थी। उसके हाथ लजर रहे थे, लेकिन वो नजर अंदाज करती हल्का फुल्का तैयार होते बाल बनाने लगी। उसके हाथों की कपाहट देखते जरगाम ने होंठों पर मचलती मुस्कुराहट दबाई थी। वो सिर्फ नजरों से ही उसके वजूद में लजर तारी करने की सलाह रखता था। ये सोचकर जरगाम हंडता मगरूरियत से मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। जब इसरा के बाल बनाते हाथ थमे, वो नजर उठाकर आईने से ही जरगाम को देखने लगी, जो कदम कदम चलता उसके करीब आकर रुका था। फकत 2 इंच की दूरी पर थमते जरगाम ने आईने से ही उसकी आंखों में तबश लिए देखा था कि इसरा के माथे पर नन्ही नन्ही बूंदे चमकने लगी, जिसे देख जरगाम तन से मुस्कुराया। अपनी जुबान से तो कह दिया, लेकिन मेरे दिल का क्या करोगी, इस रूह का क्या करोगी जो मेरी जरगाम हंदता की फकत एक नजर की मार है। जरगाम के सरगोशी अपने कान के करीब सुनते ईसा के जिस्म में सख्त लहरें मचल रही थी। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, जो तुमने कल रात अपनी नफरत का इजहार किया था। उसके बालों में चिराग छुपाए जरगाम ने गहरा सांस भरा था, जबकि हाथ उसके बाजू पर अलग की नक्शो नगारा बनाने में मगन थे। पहले अपनी जान को मना लो, फिर से जान की जान अच्छी सांसें निकालूंगा। जरगाम की बारी आवाज उसकी सांसों को अपने इतने करीब महसूस करते ईसा खड़ी खड़ी पसीने में शरबूर हो गई थी। ईसा की सांसें बारी होने लगी थी कि जरगाम उसकी जान बख्शते एक झटके में पीछे हुआ तो वो नडाल सी होती ड्रेसिंग टेबल को थामती गहरे गहरे सांस बनने लगी। उसकी हालत देखते जरगाम मुस्कुराया था। वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। अपने अजली लहजे में हुक्म सुनाता वो नीचे जा चुका था, जबकि इसरा हैरान होते अपनी हालत और फिर उसका जाना देख रही थी। वो कैसे उसे कुछ ना कह सकी। वो इतनी आसानी से उसे नहीं बख्श सकती थी। खुद को अंदर से मजबूत बनाते वो अपने बाल दुरुस्त करती अबाया पहनती नीचे गई थी। उन्हें हान हवेली पर उतारते जरगाम ने वापसी गाड़ी मोड़ी तो अस्मारा बेगम उसके करीब गई। आप अंदर नहीं आएंगे बेटा? अस्मारा बेगम ने पूछा तो इस पीछे मुड़ती उसको देखने लगी। जो एक ने तो उसको देखता वापस अस्मारा बेगम की तरफ देखते नफी में साड़ी हिला गया था। नहीं मोड़े, आप जाएं, मैं आप लोगों को लेने आ जाऊंगा, कुछ जरूरी काम है। जरगाम ने कहते गाड़ी मोड़ी थी और जन से ले उड़ा था। जब इसरा और अस्मारा बेगम अंदर दाल होती सबसे मिली थी। मोड़े, हम रहमा आपी से मिलकर आते हैं। ईसा कमरे में गए तो नरमीन रहमा के पास बैठी हुई थी और दोनों मुस्कुराती बातों में मगन थी। जब ईसा को देखते रहमा खुशी से उछली थी। नरमीन ने आंखें फाड़े उसका उछलना कूदना देखा था और फिर उसका हाथ खींचते वापस बिठाया था। क्या कर रही हैं रहमा आप? प्रधान लाला ने हमें सख्ती से कहा है कि आपका ख्याल रखने के लिए। अगर उन्हें पता चल गया कि आप इस तरह से उछल कूद रही हैं तो आपसे खफा हो जाएंगे वो। नरमीन ने उसे समझाया तो ईसा भी हंसती हुई उसके पास आकर बैठी उसे गले से लगाया। कैसी हैं आप रहमा आपी? रहमा ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। आप कैसी हैं इसरा? नरमीन ने पूछा तो वो भी मुस्कुराने लगे। हम तो बेहद खुश हैं। रहमा आपी ने हमें ऐसी खुशखबरी सुना दी है कि दिल कर रहा है कि हम एक एक को पकड़ कर बताएं कि हम फूफा बनने वाले हैं। इसरा ने खिलखिलाते बताया तो रहमा और नरमीन ने उसे इस तरह खुश देखते ही दिल में नजर उतारी। बस नरमीन अपो, अब आपकी बारी है। आप भी हमें ढेर सारा खुश कर दें कि हमें अपने दोनों भाइयों के बच्चे साथ साथ खिलाने हैं। ईसा के पापा नरमीन गुलाब चेहरा लिए शर्माती उसे एक चिपत रसीद कर गई। उनकी बातें शुरू हुई तो फिर खत्म कहाँ होती थी। जबकि ईसा को देख इन दोनों ने सादा दिल से दुआ की थी उसकी खुशियों की। काले कपड़े से उसका मुंह ढका हुआ था और दोनों हाथ पीछे रस्सी से बांधे थे, जबकि 2 मर्द उसे घसीटते हुए एक कमरे पे फेंक गए थे। किसी ने उसके पीछे से आते चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो मलक फराज की आंखें चुंदिया गई थी। रोशनी पड़ते ही उसको नॉर्मल कर उसने नजरें खोलकर सामने देखा, जहाँ मलक शबाज मड़ी हालत में पड़ा हुआ था। पूरा जिस्म खून था। बढ़ाना जिस्म पर कितने शदीद कोड़े मारे थे, जिसने उसके जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा था। अपने जवान बेटे को अपने सामने जो इस हाल में पड़े देख मलक फराज की आंखों में आंसू आए थे। कितनी कोशिश की थी उन्होंने अपने बेटे का पता लगाने की, लेकिन कबीर खान दादा की कैब में जाने के बाद से एक भनक तक अपने बेटे की ना पड़ी थी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। वह हजियानी अंदाज में चीता उसके करीब दौड़ा था, जबकि इस तरह पहुंचते मल्लक फराज कई बार लड़खड़ा कर गिरा था, लेकिन फिर खुद को संभालता वो उसकी तरफ दौड़ा। मल्लक मल्लक शबाज, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बाप आया है। उनकी आवाज सुनता मल्लक शबाज को होश आया। अपने बाप को सामने देख वो बिना आवाज के रोने लगा। बाबा बाबा, मुझे बचा ले, इसे वो मार देगा मुझे।
उसके बाद खत्म हुई थी कि फरदान खानदादा ने पीछे से एक फायर उसके दिमाग पर किया था और मलक शहबाज वहीं ढेर हो गया था। खून के छींटे मलक फराज के चेहरे पर पड़े तो वो कई लम्हों के लिए साकत रह गया था। उसका दमा इस बात को मानने को तैयार ना हुआ कि जो बेटा 2 सेकंड पहले उनसे बात कर रहा था अब उसकी लाज उसके सामने थी। जब उसे होश आया तो वो पागलों की तरह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी सदा सुनने वाला नहीं था। क्या गन जमा कर रखा है अपने लाला? इसके बेटे को तो तभी मार देना चाहिए था। फरदान एक हाथ में गन थमाता हुआ बोला तो मलक फराज ने पीछे पलट कर देखा, जहाँ फरदान खानदादा खड़ा अपनी गन अपने कपड़ों से साफ कर रहा था, जबकि उसके पीछे कुर्सी पर एक तरफ कबीर खानदादा और दूसरी तरफ जरगाम खानदादा बैठे इसी को शोला बाहर निगाहों से देख रहे थे कि मलक फराज से थूक निकला था। अपनी मौत सर पर नाचती नजर आई थी। उसे एक इशारा दे लाला, बाकी की 5 गोलियां इस गन को पैदा करने वाले के दिमाग में उतार दूंगा मैं। फरदान ने आंखों में गजब लिए बोला कि मलक फराज पीछे की तरफ खिसका। नहीं, कबीर खानदादा की बहन को मोड़े के तौर पर इस्तेमाल करने वाले को इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। कबीर की सख्त आवाज सुनते मलक फराज के जिस्म में चूंटियां रिगने लगी थी और अपने सामने अपने बेटे की इतनी भयानक मौत देखकर वो सांस लेना भूल गया था। देखो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, प्लीज मुझे जाने दो, वो रोता हुआ बोला। तब फरदान उसकी बात सुनता मुस्कुराया। तेरा बेटा तो वैसे भी इस धरती पर बोझ था, हंस कम जहां भाग। तुझे एक बार भी खौफ कैसे नहीं आया मेरी बीवी पर वो हमला करते हुए? तू कैसे भूल गया कि वो किसी की बहन और किसकी बीवी है? अपने अंजाम का तो तूने एक बार भी नहीं सोचा और आज तुझे मौत देते हुए मैं दूसरी बार अपने जेहन में नहीं लाऊंगा। और साथ ही उसे जानवर की तरह काट दिया। तुम कुछ ज्यादा ही पागल नहीं हो जाते गुस्से में? फरदान ने जरगाम की तरफ जुमला उछाला तो जरगाम सच सा मुस्कुराया। क्यों, तुम्हें शो पसंद नहीं आया क्या? अरे शो तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया, फरदान ने हंसते हुए कहा। तो जरगाम में दिल खोलकर मुस्कुराया, जबकि पीछे खड़े कबीर ने अपने आदमी को हदायत दी जो मलक फराज और मलक शहबाज की लाश को उठाते हुए ले जाने लगे थे। फिर उनकी जिंदगी से आज ये किस्सा भी तमाम होगा। वो तीनों अपना हुलिया दुरुस्त करते एक साथ ही हान हवेली आए थे। फरदान आगे था जबकि कबीर और जरगाम पीछे दूसरे से बातें करते हुए आ रहे थे। ये मंजर देख सबने दिल में उनकी नजर उतारी थी, जबकि नरमीन और इसरा तो हैरान नजरों से ये मंजर देख रही थी। मेरी बहन आज यहीं रुकेगी, कबीर ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा था कि जरगाम का मीटर घुमा। इतने दिन अपने घर रख कर तुझे सुकून नहीं आया जो तू फिर उसे यहीं रोकेगा? शादी क्यों की थी तूने उसकी? फिर जरगाम ने माथे पर बल डाले से बोला तो कबीर उसे जलाकर मुस्कुराया। रुकेगी तो वो यहीं, बहन है मेरी। कबीर मुस्कुराता हुआ बोला तो जरगाम की हड्डी में आग लगी। बीवी है मेरी, अभी इसी वक्त मेरे साथ घर जाएगी, जरगाम ने जिताकर बोला तो कबीर तंजिया महंसा। लेट्स सी। कबीर मुस्कुराता हुआ आगे इसरा के करीब बढ़ गया था, जबकि फरदान के हसा में खड़ी उसे मुबारकबाद दे रही थी। कैसी है मेरी गुड़िया? कबीर की आवाज पर इसरा पलटी उसे मुस्कुराकर देखने लगी। हम ठीक है लाला, आप कैसे हैं? वो उसके सीने से लगते हुए बोली तो कबीर ने इस बार में सर हिलाया। लाला, आप भी ऐसी ही एक खुशखबरी सुना दे, फिर हम आप दोनों के बच्चों को अपने साथ लेकर जाया करेंगे और खूब उनके साथ खेला करेंगे। ईसा के बाप पर उसके बराबर खड़ी नरमीन गड़बड़ाई थी जब कबीर ने मोहब्बत पांच नजरों से उसको देखा था। अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं और इसे दूसरों के बच्चों को खिलाना है। जरगाम आंखें घुमाता धीमी आवाज में मन मनाया। गुड़िया, आप दुआ करें, अल्लाह पाक है ना अपनी रहमत की बरसात करने वाला। कबीर के बापा सबने मुस्कुराकर सादे दिल से उनके लिए दुआ की। हाँ तो आज आप यहीं रुक रही हैं ना? कबीर ने जरगाम की दुम पर पैर रखा था कि वो जलता शोला बार निगाहों से घूरने लगा। ईसा ने गड़बड़ा कर जरगाम की तरफ देखा जो उसी को घूर रहा था। वो हरगिज़ भी नहीं चाहता था कि ईसा पूरी रात के लिए उसे दूर हो, और वो भी तो ये बात जानती थी ना कि जरगाम हानदा उसे दूर नहीं रह सकता। काश कि वो मना कर दे। जब ईसा ने पलट कर कबीर को देखा जिसने आंख मारते उसे इशारा किया, दिल ही दिल में मुस्कुराते ईसा ने इस बात में सर हिलाया था। जी लाला, हमने बुब्बो जानी से इजाजत ले ली है, हम आज यहीं रुकेंगे। ईसा के पापा जरगाम ने तेज नजर से उसे घूरते मुठियां बीची थी, जबकि मुंह से एक अल्फाज भी अदा नहीं किया था कि अब वो मजीद इस तरह की पाबंदियां ईसा पर नहीं लगा सकता था कि उसका दिल और खट्टा होता। उसकी तरफ से वो खामोश होता। असमारा बेगम पर नजरें टिका गया था। अलबत्ता सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी उसका रिएक्शन देकर। चले मोड़े, काफी टाइम हो गया है, जरगाम ने असमारा बेगम से कहा तो सारे अस्पात में हिलाते वो सबसे अलविदाई कलमात कहते मिलने लगे। इस रात दूर खड़ी उनके तासात देखती थी। वो जानती थी कि अंदर से जरगाम के जिस्म में लावा उबल रहा होगा, लेकिन बज़ाहिर वो खामोश खड़ा था ताकि इसरा उसे मजीद बदगुमान ना हो। असमारा बेगम और जरगाम गाड़ी में बैठे तो इसरा भी अबाया पहनती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठी, जिसे देख जरगाम एक मिनट के लिए हैरान हुआ था। फिर उसकी मुस्कुराती आंखों को देखते जरगाम ने सर इस बार में हिलाया और गाड़ी स्टार्ट की। उसके जलते दिल पर इसरा महरम बनकर आई थी और मुस्कुराते जरगाम गाड़ी लेते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया था।